हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के साथ हेलोजन एसिड्स रिएक्ट करने से हेलो एल्केन कैसे फॉर्म होते हैं। अब इस रिएक्शंस में देखो क्या होता है। देखो अल्कोहल के साथ अब हेलोजन एसिड्स रिएक्शन किया तो अब ये हेलो एल्केन फॉर्म हुआ है, हेलो एल्केन फॉर्म हो गया। अब ये हेलोजन एसिड से जो रिएक्शंस करने से क्या, ये सिंपल ही क्या हुआ, ये जो हेलाइड पार्ट है, ये हेलाइड पार्ट क्या हो गया, वो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट होने से क्या हो गया, हेलो एल्केन फॉर्मेशन हो गई है। अब ये हेलो एल्केन फॉर्मेशन हुआ, ये देखने में एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इधर एज ए न्यूक्लियोफाइल हैलाइड्स क्या हुआ, अल्कोहल्स में सब्स्टिट्यूट हुआ और इस OH ग्रुप को रिप्लेस करके हेलो एल्केन फॉर्मेशन हुआ और OH एंड जो हाइड्रोजन एटम्स होगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन का। देखने में ये सिंपल ये एक रिएक्शन ऐसे ही होता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जब होने के लिए ये प्रैक्टिकली इसको सम कंडीशंस में होते हैं, जो देखो एग्जांपल्स में। अब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शंस किया है, सो ये एग्जांपल्स में। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स के साथ रिएक्शंस करने से क्या हुआ है, ये अल्कोहल्स एज ए इथानॉल्स 1 डिग्री अल्कोहल्स एग्जांपल्स है। ये 1 डिग्री अल्कोहल के HBr के साथ रिएक्शन करने से जब ये ब्रोमाइड सब्स्टिट्यूट करने के लिए अब इसमें हीट रिक्वायर्ड हुआ है और हीट रिक्वायर्ड होने के बाद ही ये ब्रोमो इथेन फॉर्मेशन हुआ है। मतलब हम HBr के साथ रिएक्शन करने में ये हीट रिक्वायर्ड है, ये एक कंडीशन हो गया। मतलब ये प्रैक्टिकली जब ये हीट रिक्वायर्ड हुआ है रिएक्शन से, क्यों, ये जब ये रिएक्शंस होता है तो रिएक्शंस होने से जब ये OH क्या है, OH स्ट्रांगली बेसिक नेचर है, इसको जनरल ऐसे ही हम क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते। मतलब ये डायरेक्टली जो हमने हेलोजन फॉर्मेशन दी, ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकते जब ये कंडीशन से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये अल्कोहल्स जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप को क्या है, स्ट्रांगली बेसिक नेचर है, तो इसको हम प्रोटोनेटेड करके इसको वीकली बेसिक नेचर में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए ये HBr के साथ रिएक्शन करने से पहले ये OH क्या करते हैं, ये OH ग्रुप ये हाइड्रोजन से प्रोटोनेटेड होके प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करते हैं। तब रिएक्शंस क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का रेट स्लो हो गया और स्लो होने से प्रोडक्ट क्या हो गया, वीकली बेसिक नेचर में कन्वर्ट हो गया। जब प्रोटोनेशन होने से तब ये जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो हो गया तब इसको रिएक्शंस की रेट इंक्रीज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होते हैं। सो इस कंडीशंस में प्रैक्टिकली क्या होता है, हेलो एल्केन्स यानी ब्रोमो इथेन्स इस रिएक्शंस में फॉर्मेशन होता है। सिमिलर रिएक्शंस प्रोपेन टूऑल के साथ देखो, ये 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शंस हो रहा है, तब भी ये ब्रोमीन हीट रिक्वायर्ड हो रहा है। मतलब ये ब्रोमीन्स OH के ग्रुप में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, OH से सब्स्टिट्यूट हो रहा है ब्रोमीन और सब्स्टिट्यूट होकर ब्रोमो इथ, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखो 3 डिग्री अल्कोहल्स में क्या होता है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल्स, ये एक 3 डिग्री अल्कोहल्स है, इसके साथ भी रिएक्शंस होगा तो अब ये OH ग्रुप को ये हैलाइड से सब्स्टिट्यूट होकर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन्स, ये एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स यानी 3 डिग्री हेलो एल्केन्स फॉर्मेशन हो गया। अब इस रिएक्शंस में एक कंडीशंस है, कंडीशंस क्या था, वो जो हीट रिक्वायर्ड्स इस रिएक्शंस टर्शरी अल्कोहल्स में हीट रिक्वायर्ड नहीं होते। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल्स में आपको हीट रिक्वायर्ड नहीं होते, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल्स मोस्टली रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव कंपाउंड्स है, इसलिए इसमें हीट रिक्वायर्ड नहीं होते। अब ये मोस्टली रिएक्टिव क्यों है, हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी रिएक्शंस ये सिमिलर ही होगा। 1 डिग्री अल्कोहल्स ये इथानॉल्स है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये हीट रिक्वायर्ड होगा और हीट रिक्वायर्ड हो गया, ये आयोडो इथेन फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये प्रोपेन टूऑल 2 डिग्री अल्कोहल्स है, उसके साथ भी रिएक्शन करेगा 2 आयोडो प्रोपेन फॉर्मेशन होगा। अब ऐसे ये 3 डिग्री अल्कोहल्स है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन करेंगे तो हीट रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल्स एक मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है। अब इसके साथ क्या होगा, ये रिएक्शंस होगा तो आयोडीन्स इजीली सब्सटेंस हीट रिक्वायर्ड नहीं होगा, रूम टेम्परेचर में ही क्या होगा, ये रिएक्शंस कंप्लीट होगा रूम टेम्परेचर में। आयोडीन सब्स्टिट्यूट होके अब ये अल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन करेंगे तो इसमें हीट रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से हाईली रिएक्टिव है। सो ये रूम टेम्परेचर में ही आयोडीन सब्स्टिट्यूट होके क्या होगा, ये 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन फॉर्मेशन होगा। अब ऐसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी रिएक्शंस करके
हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब आयोडो एल्केन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे HBr के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो सकता है, ऐसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी ऐसे रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स, अब मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ये SN1 रिएक्शन हो सकते हैं और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो सकते हैं। सो अब देखते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये मतलब 2 डिग्री एंड 3 डिग्री SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, और 1 डिग्री अल्कोहल से जब हेलो एल्केन प्रिपेयर होते हैं तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल्स का एग्जांपल्स देखो। ये 3 डिग्री अल्कोहल जब HBr से रिएक्शंस करेंगे, HBr से रिएक्शन करने से अब क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स क्यों फॉर्म होते हैं, ये OH ग्रुप्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होते हैं। सो ये अब वीक बेस में कन्वर्ट होने के लिए, वीकर बेस के लिए कन्वर्ट होने के लिए ये क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा। प्रोटोनेटेड होकर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स जब फॉर्मेशन होगा तब ये एज ए इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स इस ग्रुप से, और तब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट HBr से रिएक्शंस करके ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करते हैं। जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर से प्रोटॉन से अटैक करके क्या होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होते हैं और Br- अब इसे एलिमिनेट होते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स इजीली वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो पॉजिटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करने से ये वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं और कार्बोकैटाइन्स ये फॉर्मेशन होते हैं, और कार्बोकैटाइन्स फॉर्मेशन होते हैं। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होते हैं, ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होते हैं। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होने के बाद ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन मोस्ट स्टेबल्स है स्पेसिस, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है कि ये 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होते हैं। तब ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन्स पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स सब्स्टिट्यूट होकर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल्स SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप प्रोसेस है और इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होते हैं। सो ये 3 डिग्री अल्कोहल से क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होते हैं और स्टेबल ये इंटरमीडिएट है, और इसके साथ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होकर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ये 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए होते हैं। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल्स में ये जब ये रिएक्शंस प्रैक्टिकली होते हैं तो कुछ लिटिल एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन से लिटिल अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से 3 डिग्री कार्बोकैटाइन से ये प्रोटॉन एलिमिनेट होके, प्रोटॉन इसे एक एलिमिनेट होके ये एल्कीन फॉर्मेशन होते हैं। एलिमिनेशन एज ए एलिमिनेशन लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। बाद में एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसके साथ HBr रिएक्शन करके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब रिएक्शन करके ये फिर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जैसे सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। अब ये इस मैकेनिज्म में ऐसे फॉलो होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए भी सेम ही वे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब 1 डिग्री अल्कोहल्स में क्या मैकेनिज्म होगा, 1 डिग्री अल्कोहल्स में SN2 मैकेनिज्म होगा। अब SN2 मैकेनिज्म क्यों होते हैं, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल्स में ये स्टेरिक हिंडेंस कम होते हैं, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप एक ही होता है। लेकिन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होते, तो अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होने से स्टेरिक बल्कि सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंस से स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होते हैं। सो तब ये इसलिए ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल्स में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, क्योंकि जब ये अल्कोहल्स जब ये OH ग्रुप्स प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करने के बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होने के तब क्या होता है, ये बैक साइड से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इधर स्टेरिक हिंडेंस कम है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होके अब ये 1 स्टेप में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स, क्योंकि इधर क्या होता है, स्टेरिक हिंडेंस कम होते हैं, तो ये बैक साइड से क्या होता है, अटैक कर सकते हैं। इसलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, और 1 डिग्री अल्कोहल्स जब ये रिएक्शंस करते हैं तो तब SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके करते हैं। अब इंस्टेंस के मैकेनिज्म में ओनली हमने हाइड्रोजन HBr के लिए किया है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए भी सेम मैकेनिज्म फॉलो हो सकेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जब यूज़ करेंगे तब भी ये मैकेनिज्म सेम ही होगा, और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए भी सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा HCl के लिए, क्योंकि उधर यूज़ करते हैं जिंक क्लोराइड।
अब HCl के साथ रिएक्शन करने पे भी 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अब HCl रिएक्शन होगा तो क्लोरोएल्केन फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस रिएक्शंस में हीट रिक्वायर्ड नहीं हुआ है, इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज किया है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करने का कारण है अब ये एज ए कैटलिस्ट इस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका कारण ये है क्लोरीन जो एटम है, क्लोरीन जो ये पोर न्यूक्लियोफाइल्स है ड्यू टू साइज, स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज ये पोर न्यूक्लियोफाइल है। सो इसलिए इस जिंक क्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट इस रिएक्शंस में यूज किया। अब ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होके अब ये क्लोरोएल्केन फॉर्मेशन हुआ। अब 2 डिग्री अल्कोहल्स के ये प्रोपेन टूऑल्स है, प्रोपेन टूऑल्स का एग्जाम्पल्स है, इसमें भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होके ये क्लोरोएल्केन फॉर्मेशन हुआ है, प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन्स फॉर्मेशन हुआ है। अब इस 3 डिग्री अल्कोहल्स के लेकिन HCl रिएक्शन के तो ये कैटलिस्ट यूज नहीं होता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल्स हाईली रिएक्टिव है। सो ये रूम टेम्परेचर में ही क्या होगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होके क्लोरोएल्केन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये है HCl के साथ और HBr और ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों हेलोजन एसिड्स के साथ ये रिएक्शंस किया है। अब ऐसे ये रिएक्शंस कर सकते हैं। अब इसमें और एक इसमें जो हाइड्रोजन एसिड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ये होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ये होगा HCl, क्योंकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्यों हुआ, क्लोरीन के साइज स्मॉल्स होने से ये पोर न्यूक्लियोफाइल्स है, तो इसलिए ये ऑर्डर ऐसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड थोड़ा सा कम और HCl ज़्यादा ही कम होगा इसका रिएक्टिविटी, इसलिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजन एसिड्स का। अब इस रिएक्शंस को हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अब मैकेनिज्म कैसा होगा देखो स्टूडेंट्स, अब इस मैकेनिज्म में देखो, अब इस मैकेनिज्म्स में क्या होगा, जब हम HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे अल्कोहल्स के HCl के साथ, तब हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन जो अब HCl जब यूज करते हैं, सो ये HCl पोर न्यूक्लियोफाइल्स है, जो Cls है क्या होता है, Cl माइनस, ये पोर न्यूक्लियोफाइल है। सो ये पोर न्यूक्लियोफाइल होने से क्या होता है, सो पोर न्यूक्लियोफाइल होने से इसको रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करना पड़ा। और ये पोर न्यूक्लियोफाइल क्यों है, एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है, इसका साइज होता है, सो साइज मतलब स्मॉल साइज है। सो स्मॉल साइज के कारण ये क्या होते हैं, ये पोर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सो इसलिए ये रिएक्शंस में हम क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शंस का रेट इंक्रीज करने के लिए। अब इसमें अब जिंक क्लोराइड के साथ क्या होता है, जिंक क्लोराइड एक ल्यूइस एसिड्स है। सो ल्यूइस एसिड्स है क्या, ऑक्सीजन अल्कोहल्स के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या होता है, ये इजीली एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गली एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये ल्यूइस एसिड्स है इसलिए। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद क्या होते हैं, अब ये इसका बेसिक नेचर क्या हो गया, वीक हो गया। अब इस जिसका OH ग्रुप का ये स्ट्रॉन्ग नेचर था, बेसिक नेचर, अब इसमें वीक हो गया। सो वीक होने से क्या होगा, ये क्लोरीन क्या हो सकते हैं, ये इजीली ये इसमें बैक साइड से क्या कर सकते हैं, अटैक करके सब्स्टिट्यूशंस प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, इजीली बैक साइड से अटैक करके ये सब्स्टिट्यूशंस प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसमें ऐसे 1 डिग्री अल्कोहल से एग्जाम्पल्स लिया है, तो इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। जब ये 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए तब SN1 मैकेनिज्म फॉलो करके, लेकिन जब ये एग्जाम्पल्स लिया है, ये एग्जाम्पल्स 1 डिग्री अल्कोहल्स का है, सो इथानॉल्स है, इसलिए इसमें ये अब SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहे हैं। अब इसलिए इस मैकेनिज्म से ऐसे जिंक क्लोराइड यूज़ करेंगे तो ये कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके ये रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं। अब यही है मैकेनिज्म्स।